नमस्ते। हम अपने चारों तरफ हर पल, हर सेकंड चीजों को हिलते डुलते देखते हैं। गाड़ियां चल रही हैं, लोग भाग रहे हैं, यहाँ तक कि हवा भी बह रही है। ये सब मोशन है, यानी गति। लेकिन क्या हम इसे सच में समझते हैं? तो चलिए, आज इसी रोजमर्रा की चीज को थोड़ा फिजिक्स के चश्मे से देखते हैं, है ना? अच्छा, एक सवाल है। कभी सोचा है कि एक उड़ता हुआ पक्षी, एक रेस लगाती हुई कार और हमारी इन नसों में जो खून दौड़ रहा है, इन तीनों में क्या कॉमन है? मतलब ये तीनों चीजें तो बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इनमें एक बहुत ही बुनियादी बात एक जैसी है। सही सोचा, ये सब मोशन में है, यानी गति में। लेकिन फिजिक्स में सिर्फ इतना कह देना कि कोई चीज चल रही है काफी नहीं होता। हमें हर चीज को बिल्कुल सटीक, एकदम प्रिसाइजली बताना पड़ता है। तो आज का हमारा ये सफर बस इसी सटीकता को पाने का है। तो ठीक है, उस सटीकता की तलाश में चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई चीज गति में है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, फिजिक्स कहती है कि मोशन का मतलब है टाइम के साथ किसी चीज की पोजीशन में बदलाव। लेकिन यहाँ एक पेंच है। सबसे जरूरी सवाल ये है, किसके हिसाब से? गति को समझने के लिए हमें हमेशा एक मूल बिंदु या कहें तो एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। इसके बिना मोशन का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे ट्रेन में बैठे हुए बाहर के पेड़ हमें चलते हुए लगते हैं, पर साथ बैठा इंसान तो स्थिर लगता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त ट्रेन ही हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो ठीक है, हमें ये तो समझ आ गया कि मोशन मतलब पोजीशन में बदलाव। पर इस बदलाव को नापने के भी दो अलग अलग तरीके हैं, और ये दोनों हमें दो बिल्कुल अलग कहानियां बताते हैं। चलिए, इन दो रास्तों को समझते हैं। एक है दूरी और दूसरा है विस्थापन। दूरी यानी डिस्टेंस बहुत सीधी सादी चीज है। ये बस वो टोटल रास्ता है जो किसी ने चला। मान लीजिए आप घर से दुकान तक गए, चाहे आप कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी गलियों से घूमकर गए हों, आपके कदमों ने जितनी भी लंबाई नापी, बस वही दूरी है। लेकिन फिर आता है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, और इसे रास्ते से कोई मतलब नहीं। ये बस ये देखता है कि आपने शुरू कहाँ से किया और खत्म कहाँ किया, और उन दो पॉइंट्स के बीच एक सीधी लाइन खींच देता है। ये आप कह सकते हैं सबसे शॉर्टकट वाला रास्ता है। दूरी और विस्थापन का यही फर्क हमें फिजिक्स के दो बहुत जरूरी आइडियाज तक ले जाता है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर यानी अदिश राशि में सिर्फ वैल्यू होती है, जैसे 5 किलोमीटर, जबकि वेक्टर यानी सदिश राशि में वैल्यू के साथ साथ दिशा यानी डायरेक्शन भी होती है, जैसे 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूरी, जो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती अगर आप चले हैं तो। लेकिन विस्थापन, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो बिल्कुल हो सकता है। जरा सोचिए, अगर आप घर से निकलकर बाजार गए और वापस घर आ गए, तो आपने दूरी तो खूब तय की, लेकिन आपका विस्थापन जीरो। है ना कमाल की बात? ओके, तो हमने ये तो देख लिया कि कोई चीज कितना चली, पर अब अगला सवाल ये है कि वो उस रास्ते पर कितनी तेजी से चली। और यहाँ भी फिजिक्स हमें सटीकता के लिए दो अलग अलग शब्द देती है। चाल यानी स्पीड हमें बस ये बताती है कि कोई चीज कितनी तेज है। ये देखती है कि कुल दूरी कितने समय में तय हुई। बस, हमारी कार का स्पीडोमीटर हमें यही तो बताता है। इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। और फिर आता है वेग यानी वेलोसिटी। ये फिजिक्स की दुनिया में ज्यादा काम की चीज है, क्योंकि ये हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि कोई चीज कितनी तेज है, बल्कि ये भी बताती है कि किस दिशा में है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड है, लेकिन 60 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की ओर ये वेलोसिटी है। तो एक सीधी सी जोड़ी बन गई है ना। जैसे दूरी का साथी है चाल, वैसे ही विस्थापन का साथी है वेग। और इसीलिए स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, जबकि वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी हो सकती है। ये सब कुछ डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अब रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं कि गाड़ियां एक ही स्पीड पे चलती रहे, है ना? वो तेज होती हैं, धीमी होती हैं, मुड़ती हैं। मतलब मोशन में लगातार बदलाव होता रहता है। और इस बदलाव को नापने के लिए भी फिजिक्स में एक शब्द है। वो शब्द है त्वरण यानी एक्सेलरेशन। अब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक्सेलरेशन का मतलब है बस स्पीड बढ़ाना, पर फिजिक्स में ऐसा नहीं है। एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी में किसी भी तरह का बदलाव, चाहे स्पीड बढ़े, घटे या फिर सिर्फ डायरेक्शन बदले। इन तीनों ही सूरतों में एक्सेलरेशन हो रहा है। इसे ऐसे समझें, जब आप एक्सेलरेटर दबाते हैं तो वो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जब ब्रेक लगाते हैं वो है नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसे हम मंदन या रिटार्डेशन भी कहते हैं।
पर याद रहे हैं दोनों ही एक्सेलरेशन। तो हमारे पास इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए, दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण। इन सबको एक साथ कैसे देखें? इन सब की एक तस्वीर कैसे बनाएं? जवाब है ग्राफ। फिजिक्स में ग्राफ किसी चीज की यात्रा की पूरी कहानी एक ही तस्वीर में बता देने जैसा है। ग्राफ की असली ताकत यही है, मतलब एक नज़र में ही आपको पूरी कहानी पता चल जाती है। आप देख सकते हैं कि कौन सी कार तेज है, या कोई रॉकेट कैसी रफ्तार पकड़ रहा है, या फिर किसी खास समय पर कोई चीज़ कहाँ थी। ये मोशन की पूरी कहानी कह देते हैं। मिसाल के तौर पर एक दूरी समय ग्राफ को देखिए। अगर कोई चीज़ एक ही स्पीड से चल रही है तो उसका ग्राफ हमेशा एक सीधी लाइन होगा। ये एक बड़े शानदार सिद्धांत को दिखाता है कि तय की गई दूरी लिए गए समय के सीधे अनुपात में है। जितना ज्यादा समय उतनी ज्यादा दूरी। सिंपल। चलिए अब हम आते हैं सबसे पावरफुल चीज पर, वो फॉर्मूले जो इन सारे आइडियाज को एक साथ जोड़ देते हैं। जरा सोचिए, एक सिंपल सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमें क्या क्या बता सकता है? असल में ये हमें बहुत कुछ बता सकता है। फिजिक्स के कुछ सबसे जरूरी समीकरण इसी एक ग्राफ को स्टडी करने से निकले हैं। और ये रहे वो 3 जादुई समीकरण। इन्हें गति के समीकरण या इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। और सच कहूं तो ये एक सुपर हीरो की टूलकिट जैसे हैं। अगर हमें बस कुछ शुरुआती बातें पता हों, जैसे शुरुआती वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, तो हम इन समीकरणों का इस्तेमाल करके ये तक बता सकते हैं कि भविष्य में वो चीज़ कहाँ होगी और कितनी तेज चल रही होगी। और यही फिजिक्स का असली जादू है। इन सभी कॉन्सेप्ट्स और समीकरणों के साथ हम सिर्फ मोशन को देखते नहीं हैं, हम उसकी भविष्यवाणी करने लगते हैं। हम सटीक रूप से ये बता सकते हैं कि एक गिरता हुआ पत्थर 5 सेकंड बाद कहाँ होगा, या एक कार को रुकने में ठीक-ठीक कितनी दूरी लगेगी। तो आज हमने सीखा कि मोशन को नापते कैसे हैं और उसकी भविष्यवाणी कैसे करते हैं। लेकिन ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी में बदलाव है, तो आखिर इस बदलाव की वजह क्या है? वो कौन सी चीज है जो किसी वस्तु को चलाती है, रोकती है या मोड़ती है? और यहीं से फिजिक्स का अगला बड़ा चैप्टर शुरू होता है, फोर्स यानी बल।